को धो करके हल्का सा मैं इसे रोस्टेड कर रही हूँ। हमारे मक्खन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उसमें मक्खन में मैं मिश्री डाल रही हूँ और जो धनिया भी मैंने रोस्टेड किया था, थोड़ी सी चीनी डाल करके मैं इसे हल्का दरदरा पीस लूँगी। तो हमारी धनिया आप देखो बिल्कुल ही पीस चुकी है। हमें बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही इसे रखना है। ये हमारी पंजीरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब कृष्ण जी का बर्थडे है तो केक तो बनाना बनता है ना, तो मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। मैंने चॉकलेट को पिघला लिया है। अब उसे सांचे में मैं डाल करके इसका बेस तैयार कर लेती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि चॉकलेट को सांचे में डालकर, आप देखो तो आखिर मैं कर क्या रही हूँ। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफस्टाइल इंस्पिरेशन में। हमारा केक का बेस भी रेडी हो रहा है और ये सारी चीज़ें करते करते ना थोड़ा ये शाम हो चुकी थी, तो मैंने लगे हाथों चाय भी चढ़ा दिया। जब तक चाय उबल रही है ना, तब तक पापा जी को मैं उठा देती हूँ, क्योंकि उन्हें चाय जो देना था। तो अब मैं ये सारी चीज़ें करते करते ना बहुत ही शाम हो गई थी। अभी मेरी डेकोरेशन भी बाकी है, मेरा डेकोरेशन भी अभी हुआ ही नहीं है। पहले मैंने सोचा कि ये सारे प्रसाद वगैरह जो भी चीज़ें हैं मैं बना लूँ, उसके बाद मैं फिर डेकोरेशन का काम करूँगी। हर बार की तरह ना इस बार की तैयारी ना थोड़ी मेरी धीमी है, क्योंकि इस समय मेरे पैर में भी दर्द हो रहा था, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो आपसे बातें करते करते हमारा केक का बेस भी तैयार हो गया। अब मैं इसे ओटीजी में रखूँगी। मैंने प्रसाद में ना सिंघाड़े के आटे का हलवा तैयार कर लिया। उसे फ्रिज में मैं स्टोर कर दी हूँ, जिससे कि वो जम जाए। फिर उसे कटिंग करके फिर मैं बाद में प्रसाद के रूप में उसे ले लूँगी। फिर उसके बाद मेरा पंजीरी भी बन चुका है, जो धनिया का आपको मैंने दिखाया था। और मीठा मैंने मार्केट से मंगवा लिया, थोड़े फल हो गए और पंचामृत वो भी करके मैं रेडी हो करके रख चुकी हूँ। अब है कि मैं केक बना रही हूँ। अब ये केक मेरा कितना रेडी होता है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैंने तैयारियों में लग चुकी हूँ। जितना हो सकता है हो जाए, नहीं तो फिर देखते हैं। कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो जब फेस्टिवल आता है तो एक अलग सी उमंग हो जाती है और अपने आप सारा दर्द भूल करके ना फेस्टिवल की तैयारियों में हम लोग लग जाते हैं। जैसे ही सावन ख़त्म होता है ना, एक एक करके सारे फेस्टिवल आते जाते हैं। पहले राखी ख़त्म हुई, उसके कुछ समय बाद जन्माष्टमी आ गई। अब है तीजा की तैयारी। अभी तक ना हमारी कोई भी तीजा की तैयारी नहीं हुई है। पहले जन्माष्टमी ख़त्म हो जाए, उसकी जितनी भी तैयारियां हैं अच्छे ढंग से पूजा पाठ हो जाए, फिर देखते हैं कि तीजा के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। आप सब में से कौन कौन तीजा का उपवास रखता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है और हमने पापा जी को भी दे दिया है, और ये 1 कप हमारी चाय। तो आप देख रहे हो हमारा केक भी बिल्कुल रेडी हो गया है। केक का बेस ना फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा बना था। तो अब आओ मेरे साथ, देखो कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। तो ये किचन का सारा काम ख़त्म करके अब मैं आ गई हूँ डेकोरेशन की जगह पर। ये सारे काम डेकोरेशन का था ना, मेरा बेटा करता था, तो मैं यहाँ से ना बिल्कुल बेफिक्र रहती थी। उसको जो जो बोलती थी वो थोड़ी हेल्प कर देता था। हमारा हेल्प क्या समझो, बहुत कुछ वो मेरी हेल्प कर देता था। इस बार सारा जिम्मा ना मेरे ऊपर आ गया। इस समय ना मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। आप जब देखो कि मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया था। हाँ, सामान वगैरह निकाल के रख के ज़रूर चली गई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ना इस तरह का डेकोरेशन खुद अकेले किया है। मुझे इस समय ना अपनी बेटी की ज़रूर याद आ रही थी, क्योंकि अगर वो रहता तो मेरी हेल्प ज़रूर करता। बच्चे घर की रौनक होते हैं। अगर छोटी छोटी फेस्टिवल में बच्चे नहीं रहते हैं ना, तो वाकई में उनकी कमी बहुत ही खलती है। अब बर्थडे है कृषि का, तो गुब्बारा तो फुलाना बनता है ना, तो मैं उसी की तैयारियों में लग गई। अब एक एक करके जितने भी मुझसे गुब्बारे फूल जा रहे थे, मैं उसे फुला करके डेकोरेशन के जगह पे लगा दे रही थी। बहुत से गुब्बारे तो मेरे से फूट भी गए। पहले ना मुंह से गुब्बारे फुलाए जाते थे। जब हम छोटे थे ना तो ऐसा ही किया जाता था, पर एक अब चीज़ें निकल गई है तो उसकी वजह से काम थोड़ा आसान हो गया। तो मैं इस तरह मेरा डेकोरेशन का काम पूरा हो गया है। अब है झांकियाँ लगाना। भाई कृष्ण जी की जगह पे झांकियाँ ना लगे तो फिर डेकोरेशन का काम अधूरा ही लगता है।
एक बॉक्स में मैंने जितनी भी डेकोरेशन के सामान रखे थे ना, वो सारी कुछ चीज़ें मैंने निकाल लिया है। एक छोटी सी छतरी जब मैं वृंदावन गई थी ना, तभी मैं वहाँ से लेकर आई थी। और थोड़े बहुत जो खिलौने होते हैं वो सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी। इन सब चीज़ों को ना मैं एक बॉक्स में भर के रख देती हूँ, और जब इनका टाइम आता है ना, तो मैं उस बॉक्स को खोल करके फिर डेकोरेट कर देती हूँ, और फिर जब ख़त्म हो जाता है तब उसी तरह उस बॉक्स में भर के मैं रख देती हूँ। तो आप देख रहे हो हमारी तैयारियाँ बिल्कुल भी कंप्लीट हो गई है। मैं भी नहा करके रेडी होने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है। मैंने भी अपना ड्रेस उसी ढंग का चुना है जैसे कि राधा का होता है। अब मैं सोची कि चलो मैं भी राधा बन जाऊँ आज के दिन। आज मैंने कोई उपवास तो नहीं रखा है, पर हाँ, जो जैसे जैसे पूजा होती है ना, सिर्फ मैं उनका जन्म नहीं करती हूँ, पर नहा करके डेकोरेशन करके नहा करके पूजा पाठ वगैरह सब कुछ मैं वैसा ही करती हूँ। आज मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी, पूजा का भी टाइम हो रहा था, तो हल्का फुल्का जितना भी मुझसे बना आज मैं बिल्कुल सिंपल ढंग से और रेडी हो चुकी हूँ। आप देखो कि मेरे रेडी का लुक कैसा है। लहंगे का पूरा लुक तो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को कैमरा उतना सेट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो अब मैं पूजा के कमरे में आ गई हूँ भगवान की पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाऊँगी। पिछले साल ना इससे बड़ी भी एक लड्डू गोपाल हमारे पास थे। लड्डू गोपाल को हमारे हस्बैंड ने अपने ऑफिस में ले गए, तो ये छोटू सा लड्डू गोपाल जो है हम उन्हीं की अब सेवा करते हैं। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद उन्हें अच्छे से तैयार करूँगी। अब पोंछ ली मैंने, पूरा व्यू तो वगैरह नहीं ले पाई हूँ एक एक चीज़ की, पर जितना बड़ा है बन पड़ा है मैं उतना ले हूँ। देखो मेरा कितना छोटू सा लड्डू गोपाल है। ये है उनकी ड्रेस, और ये मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत छोटे हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा से मैं इनका व्यू आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, ये उतना कैमरे में इनका नहीं आ पा रहा है। अब मेरी पूजा लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं पूरी एक एक चीज़ की व्यू तो नहीं दिखाई, जितना बन पड़ा उतना मैंने दिखाई। तो मैं पूजा बिल्कुल अब कर चुकी हूँ। तो आप देख रहे हो कितने अच्छे ढंग से हमने पूजा कर लिया है, और ये सारा प्रसाद जो हमने बनाया था एक जगह रख दिया है। तो मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा, जितना भी मैंने डेकोरेशन किया, जितनी भी मैंने पूजा किया, मेरा मन आज बहुत ही खुश हो गया। आप सभी को भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें की, पर मुझे केक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा केक बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था। अब वो मैं केक किसी और दिन आपको बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग। हमने जो जो तैयारी की आपके साथ शेयर किया। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। इसी तरह मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।